my second video, which is quite related with my first video. Okay, so in this module we are going to cover the basics of SQL. Okay, so SQL पढ़ने से पहले you should have a clear idea about database and database management system, जो मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं. ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो you should follow that video before going to watch this video. Okay, so let's begin at what is an SQL. ठीक है, SQL क्या है? ठीक है, SQL बेसिकली stands for structured query language. ठीक है, ये फुल फॉर्म है. Basically it is a fundamental database programming language. ठीक है, to communicate with a database. Okay, it is a fundamental database programming language to communicate with a database. ठीक है. ओके, सो सिंपल एसक्यूएल आपकी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से बेसिकली कम्युनिकेट होते हैं और फिर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवा के अपनी रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स होते हैं वो गेट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, आई बात समझ में? मतलब कि ये है कि जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करने के बाद जब उसको हम ओपन करते हैं किसी भी DBMS को, तो फिर ऐसा कौन सा मीडियम है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके थ्रू मैं फिर अपने एक्शंस परफॉर्म कर पाऊँगा. ठीक है, तो उसका आंसर है सिर्फ SQL. SQL एक बेसिक लैंग्वेज है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ता है. फिर वो लैंग्वेज आप सीख कर फिर डेटाबेस से कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करवा के जो भी आपको डेटाबेस से रिट्रीव करवाना है, जो भी आपको डेटा पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवा के अपनी इंफॉर्मेशन गेट करनी है, तो आप वो क्यूरी के शक्ल में आप वो ट्रांजैक्शन पास करवाते हैं टू द डेटाबेस और फिर आप रिक्वायर्ड रिजल्ट्स गेट करते हैं. ठीक है, तो SQL आपका एक मीडियम है जिसके थ्रू आप सिंपल डेटाबेस से कम्युनिकेट होते हैं. ठीक है, क्योंकि आपकी जो पूरी डेटा स्टोर हुई होती है वो डेटाबेस में स्टोर होती है. ठीक है, तो आपको पहले आप कम्युनिकेट होंगे विथ डेटाबेस थ्रू SQL. फिर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें, कोई भी ट्रांजैक्शन पास करवाना चाहें, फिर आप वो भी करवा सकते हैं थ्रू SQL. ओके, सिंपल इज़ दैट. ठीक है, और SQL बेसिकली इज़ अ सिंपल इंग्लिश टाइप स्टैंडर्ड लैंग्वेज. ठीक है, मतलब कि वो उसमें मोस्टली उसमें इंग्लिश ही उन्होंने जिसने SQL बनाई है उन्होंने इंग्लिश ही यूज़ की हुई है. तो इंग्लिश यूज़ करने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि आप आराम से ये लैंग्वेज लर्न की जा सकती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. आई बात समझ में? तो सिंपल क्या है कि अगर मैं ओवरव्यू दूँ व्हाट इज़ SQL, तो SQL आपकी एक प्रोग्रामिंग डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये याद रखें, ये कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग नहीं है, ये डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट होते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए. सिंपल इज़ दैट. ओके, ठीक है. अब क्या है कि एक्चुअली DBMS जो है आपका वो हैज़ 2 ways टू परफॉर्म एक्शंस. मतलब 2 तरीके होते हैं DBMS या RDBMS के पास, जिन 2 तरीक़ों से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, वो तो SQL है ही है. ठीक है, दूसरा तरीका होता है आपका GUI. GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये 2 बेसिकली वेज हैं जिस वे के थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट होते हैं. ठीक है, या तो आप SQL लैंग्वेज को यूज़ करो टू कम्युनिकेट विथ अ डेटाबेस, या तो आप ग्राफिकली डेटाबेस से कम्युनिकेट या कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, पर SQL मैं सजेस्ट करूँगा कि आप SQL को यूज़ करके ही आप
कम्युनिकेट हों डेटाबेस से, और जो भी आप एक्शन परफॉर्म करवाने चाहें वो थ्रू एसक्यूएल करें। उसकी वजह ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि आपके काफ़ी एक्शंस इसके थ्रू भी हो जाते हैं जीयूआई के थ्रू, पर मतलब कोई ऐसा टाइम आ जाता है आगे जाकर जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आते हो तो आप किसी जगह पर स्टक हो जाते हैं, मतलब आपको अपनी कोई भी रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिल रही होती, ठीक है, मतलब डेटाबेस समझ नहीं रहा होता कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो एट दैट पॉइंट फिर आपको वहीं स्विच करना पड़ता है टू द एसक्यूएल, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही एसक्यूएल पे ही काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसक्यूएल पर ही काम करें। उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी एक RDBMS या DBMS में एसक्यूएल सीख ली, ठीक है, तो वही एसक्यूएल आप किसी और DBMS या RDBMS में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्यूटी है आपकी एसक्यूएल की, ठीक है। मतलब एसक्यूएल आपकी एक स्टैंडर्ड कॉमन लैंग्वेज है जिसको आप एक दफ़ा सीख लें, सीखने के बाद आप किसी भी RDBMS या DBMS को आराम से यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। एक तो खूबसूरती इसकी एसक्यूएल की यही है, ठीक है। और जो हम RDBMS पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह, इस वीडियो के बाद इस एप्लीकेशन पे आएंगे, जो हम एप्लीकेशन पढ़ने जाएंगे वो एप्लीकेशन है ओरेकल की, ठीक है। उस एप्लीकेशन को कहते हैं एसक्यूएल डेवलपर, ठीक है। तो हम बेसिकली ओरेकल का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम है एसक्यूएल डेवलपर, जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये आप एप्लीकेशन, ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे जो ओरेकल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ओरेकल तो वैसे ही 60 to 70% कम्प्लीटली रिलाय करता है आपका एसक्यूएल पर, ठीक है। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आप जीयूआई के थ्रू करवा सकते हैं, बट यह है कि 60 to 70% आपको वहाँ पर एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटाबेस लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छी तरह समझता है बनस्पत आपके कोई भी अगर आप ग्राफिकली कोई एक्शन परफॉर्म करवाएं। आई बात समझ में? तो हम इसीलिए मैं आपको डेप्थ में ओरेकल की एसक्यूएल ही करवाऊंगा, क्योंकि जितनी आपकी एसक्यूएल स्ट्रांग होगी उतना ही आप डेटाबेस अच्छी बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, देखें तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एसक्यूएल बेसिकली इज़ डिवाइडेड, या एसक्यूएल हैव फोर कंपोनेंट्स, ठीक है। एसक्यूएल के आपके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 DDL, नंबर 2 इज़ DML एंड नंबर 3 इज़ DCL, यस DCL, और नंबर 4 इज़ TCL। ये बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हैं एसक्यूएल के, ठीक है। मतलब कि आपकी क्यूरीज जो हैं एसक्यूएल में वो डिवाइड की हुई हैं इन 4 कंपोनेंट्स में, ठीक है। मतलब DDL में जो टाइप ऑफ क्यूरीज होंगी हम वो परफॉर्म करवाएंगे, DML के अंदर जो टाइप ऑफ क्यूरीज होंगी हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह DCL और TCL के भी अपनी अंदर क्यूरीज दी हुई होती हैं, जिसका फिर हम जो अभी मुझे उस टाइम पर हमें काम पड़ता है तो हम उस टाइप का यहाँ पर कंपोनेंट उठाते हैं, उसकी क्यूरी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब ये इस पर आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको काम करवाऊँगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद DDL। व्हाट्स द DDL? देखें, DDL बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखें, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि एप्लीकेशन जिसमें हम डेटा को स्टोर करवाते हैं, और डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं, इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल, ठीक है, अगर आपको याद हो तो पहले तो मैं टेबल बनाऊंगा, तो टेबल बनाने के बाद में फिर डेटा डालूंगा, क्लियर। तो टेबल भी तो हमें बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो वो जो आप टेबल बनाते हैं ना, वो टेबल भी आप थ्रू क्यूरी लैंग्वेज, थ्रू एसक्यूएल ही बनाते हो, ठीक है। मतलब थ्रू आप एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू ही आप टेबल बनाते हो, फिर एसक्यूएल के थ्रू ही आप डेटा को रखेंगे भी सही, ठीक है। तो जो आप क्यूरी यूज़ करेंगे तो क्रिएट एंड टेबल, वो टाइप ऑफ जो क्यूरी होती है वो DDL टाइप ऑफ क्यूरी होती है, ठीक है। मतलब क्रिएट एन ऑब्जेक्ट,
कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो आपकी क्यूरी यूज़ होती है वो किस टाइप की क्यूरी होती है, वो डीडीएल टाइप की क्यूरी होती है। आई बात समझ में? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखें ये आपकी दो टेबल्स बनी हुई हैं, एक कस्टमर्स टेबल है, एक आइटम्स की टेबल है। अब देखें ये दो टेबल्स मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये देखें ये एम्प्टी टेबल्स बनी हुई हैं, कस्टमर की टेबल बनी हुई है। तो ये देखें इसमें कोई भी मतलब कि इसमें आपके फील्ड्स तो मेंशन्ड हैं, पर इसमें डेटा आपकी मौजूद नहीं है। इसी तरह आइटम्स की फील्ड्स यहाँ पर मेंशन है, पर आपकी डेटा इधर मौजूद नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ दोनों ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बताया कि भाई 4 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 इसमें रोज़ हैं, इसमें 4 कॉलम्स हैं तो 4 रोज़ हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिर्फ खाली मैंने टेबल्स बनाई हुई हैं और सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो ये डिज़ाइन होगा ना, खाली टेबल जो आपकी डिज़ाइन होगी ना, ये भी आपकी डिज़ाइन होगी थ्रू डीडीएल टाइप ऑफ क्यूरी। आई बात समझ में? मतलब जो आप उसमें क्यूरी यूज़ करेंगे उसका वो किस टाइप की होगी, वो डीडीएल टाइप की होगी। ओके, क्लियर? ओके, नाउ आते हैं डीएमएल पर, ठीक है। DML बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन, सॉरी मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो क्यूरीज होती हैं, ठीक है, मतलब जो क्यूरीज इस टाइप की होती हैं, इन क्यूरीज को यूज़ करके हम बेसिकली डेटा पे एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। मतलब इसके थ्रू कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम डायरेक्टली डेटा पे इफेक्ट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई रो डालनी है या डेटा डालनी है, ठीक है, तो वो डालने की क्यूरी जो होगी, डेटा डालने की जो क्यूरी होगी किस टाइप की होती है, वो डीएमएल टाइप की होती है, ठीक है। इसी तरह अगर डेटा को चेंज करना है, अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, डेटा को सर्च करवाना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो ये 4 टाइप्स ऑफ जो क्यूरीज है ना, आपके डेटा डिलीट करना, अपडेट करना, डेटा को देखना या डेटा को डालना, वो ये चारों क्यूरीज किस टाइप में आती हैं? ये आती हैं आपकी डीएमएल टाइप में, ठीक है। मतलब इंसर्ट, अपडेट, चेंज करना या डिलीट करना और सेलेक्ट करना, मतलब कि डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को रिट्रीव करवाना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ये जो 4 एक्शंस हैं, बेसिकली ये एक्शंस किस टाइप ऑफ आपकी क्यूरी में आती हैं? वो आती हैं आपके डीएमएल टाइप ऑफ क्यूरी में। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। आपका थर्ड है डीसीएल, ठीक है। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखें इस कंपोनेंट के थ्रू, मतलब इसमें जो आपकी क्यूरीज होती हैं वो होता है वो बेसिकली क्यूरीज होती हैं आपकी डेटा को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के का मतलब ये हुआ कि डेटा को सिक्योर करने के लिए। मिसाल तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक डिपार्टमेंट में 5 जो हैं वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एम्प्लॉय को एक अपनी अपनी परमिशन दी हुई है कंपनी की तरफ से कि आप ये एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल मैनेजर है, उसको कंप्लीट परमिशन से कि आप डेटा को कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा को देख भी सकते हैं। मतलब कि मैनेजर के पास सारी परमिशंस हैं। इसी तरह अगर आपका कोई अकाउंटेंट है तो उसको सिर्फ परमिशन है कि आप सिर्फ डेटा को मतलब कि इंसर्ट सेव करवा सकते हैं और डेटा को चेक कर सकते हैं और एंड नथिंग, ठीक है। तो इसी तरह हम डेटा को सिक्योर करवाते हैं परमिशंस देकर, ठीक है। इससे आपके क्या डेटा सिक्योर हो जाती है। तो वो भी थ्रू क्यूरीज ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप की क्यूरीज किस में आती हैं? आपकी इस टाइप की क्यूरीज आती हैं आपकी डीसीएल में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। क्लियर? फिर आती है आपका टीसीएल मीन्स के ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, सॉरी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में किस टाइप की क्यूरीज होती हैं? मिसाल तौर पर देखें, ये बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी डीएमएल आप क्यूरी परफॉर्म करवाना चाहते हैं, मतलब इंसर्ट करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, और उसमें आपको कुछ डाउट है, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि ये मेरी मतलब कि डेटा वो जाएगी कि नहीं जाएगी, डिलीट होगी कि नहीं होगी, अपडेट वो डेटा कन्फर्मली
वो डेटा अपडेट होगी कि नहीं होगी, डेटा मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डाउट ख़त्म करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, मिसाल तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा को भेजना चाह रहा हूँ, सेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने डेटा को सेंड किया तो 2-3 सेकंड लगते हैं डेटा को सेंड होते हुए, और उस 2-3 सेकंड में आपका सिस्टम डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस टाइम पर आपकी डेटा जो है वो किधर जाए, मतलब कि या तो आपकी डेटा चली जाए न्यू टेबल में, या तो आपकी डेटा वापस अंडू हो जाए ऑन द प्रीवियस जहाँ पर वो आपकी डेटा मौजूद थी। तो ये हम खुद कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ताकि डेटा आपकी कहीं लूज़ ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो इसको पूरे आपको सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। तो इस टाइप की जो आपकी क्यूरीज होती हैं वो किस कंपोनेंट में आती हैं, वो TCL टाइप की कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। इनके अंदर क्यूरीज हैं। ठीक है, उन क्यूरीज़ को आपको बेसिकली सीखना है। ठीक है, तो आगे मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ में बेसिकली ये क्यूरीज ही सिखाऊंगा, जो आपको ये क्यूरीज सीख कर फिर आप ये एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि भाई ओरेकल SQL डेवलपर आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में SQL पढ़ने के लिए या डेटाबेस पढ़ने के लिए। ओरेकल एक बड़ी आपकी RDBMS है, दुनिया में नंबर 1 पर है ओरेकल। ठीक है, और उसको पढ़ने के लिए आपको प्रोडक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा ओरेकल का, जो है SQL डेवलपर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी वो SQL डेवलपर प्रोडक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रैक्टिकली क्यूरीज हम स्टार्ट करेंगे, इधर नोटपैड में नहीं बल्कि हम SQL डेवलपर पे जाएंगे, उधर इंशाल्लाह काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।